वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। स्पेशल राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए पिछले 6 महीनों के जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ी से संबंधित जो करंट अफेयर्स के अंदर बड़े गजब के बड़े शानदार जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बनते हैं वो आज स्पेशल अपने राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए इस क्लास के अंदर स्पेशल खेल खिलाड़ी की बात करेंगे, क्योंकि जितने भी जो करंट अफेयर्स के अंदर खेल खिलाड़ी से जो खिलाड़ी चर्चित हैं उनकी आज अपने इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। यानी कि अलग से आपको खेल खिलाड़ियों की क्लास आपको दी जा रही है। इनकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2024 पिछले 6 महीनों के अंदर स्पेशल राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके लिए पक्के एग्ज़ाम के अंदर टपकने वाले हैं। तो सिलेक्शन चाहिए तो इस क्लास को रट लेना बढ़िया तरीके से। और आने वाला एग्ज़ाम कोई भी मान लो, ज़रूरी नहीं है राजस्थान पुलिस के लिए हो, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आज अपने इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण जो खेल खिलाड़ी हैं उनकी आप आज अलग से अपने करंट अफेयर्स के अंदर बात करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप लोगों को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं पिछले 6 महीनों की महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ियों के साथ। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब जीता है? हालांकि मैंने आज सुबह ही आपको अलग से आईपीएल 2024 की क्लास दे दी है, सब कुछ मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। तो किस टीम ने तीसरी बार आईपीएल 2024 का फाइनल खिताब जीता? तो वो जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसको हराया? सनराइजर हैदराबाद को हराकर कोलकाता ने तीसरी बार आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है। अब देखो थोड़ी सी डिटेल। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। केकेआर ने 10 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती और उन्होंने चेपॉक स्टेडियम में केकेआर ने हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया था। तो ये मैंने अलग से ही आज सुबह आपको पूरी डिटेल के साथ में मैंने आपको चर्चा इसकी करवा दी है। नेक्स्ट है, कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी करेगा? और डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, पूरे फैक्ट के साथ में। मात्र 15 मिनट की क्लास आती है और पूरी डिटेल के साथ में मैं करंट करवाता हूँ। और आने वाला एग्ज़ाम है, मेरी क्लास से करंट का क्वेश्चन एक भी बाहर जाएगा नहीं, और आपने पीछे के एग्ज़ामों में देख ही लिया होगा। तो कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी करेगा? तो वो करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा करेगा? ऑस्ट्रेलिया आगामी महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी करेगा। हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो जापान के अंदर हुई थी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, और उसके अंदर महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है दीप्ति जीवन जी ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने तोड़ा है? दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर के अंदर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने दूसरी बार थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है? तो 2 भारतीय जोड़ी है, बड़ी गजब की जोड़ी है, बड़ी शानदार जोड़ी है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोनों ही दोनों। तो दूसरी बार उन्होंने थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल का उन्होंने खिताब जीत लिया है, जिनका नाम है सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो इन दोनों ने दूसरी बार थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता है। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्विस्टिक ने किसको हराकर इटालियन ओपन चैंपियन बनी है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि इटालियन ओपन चैंपियन का खिताब जीता किसने है? तो इगा स्विस्टिक ने जीता है। किसको हराया? आर्याना संबालेका को हराकर। ऑप्शन नंबर 1, किसको हराया? आर्याना संबालेका को हराकर इटालियन ओपन चैंपियन बन चुकी है। और मेरे देखें तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकेगा। अब देखो इसकी थोड़ी सी डिटेल।
पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्विस्टेक ने इटालियन ओपन चैंपियन बनी हैं। उन्होंने टॉप सीड इगा स्विस्टेक ने फाइनल के अंदर दूसरी सीड आर्याना संबालेका को लगातार 6-2 6-3 से हराया और वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्विस्टेक ने तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया। इससे पहले 2021 और 22 में इन्होंने खिताब जीता था और अब की बार इन्होंने तीसरी बार ये टाइटल जीत लिया है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया? फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया है ब्राजील। कौन इसकी मेजबानी करेगा? फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा कौन है? ब्राजील करेगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको पता है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा, भाला फेंक के खिलाड़ी। तो इन्होंने फेडरेशन कप के अंदर कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो थोड़ी सी डिटेल इनकी। ये हैं पुरुषों के भाला फेंक में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फेडरेशन कप 2024 के अंदर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने चौथे राउंड में 82.27 मीटर के प्रयास के साथ उन्होंने बढ़त बना ली थी, यानी कि 82.27 मीटर के साथ उन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में वहाँ पर फेडरेशन कप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग के अंदर टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। कौन बनी है? मनिका बत्रा बन चुकी है। तो ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? बड़ा गजब का क्वेश्चन है और बड़े ही गजब के ये चर्चा में रहते खिलाड़ी। किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? वो है सुनील छेत्री। ये अपने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं और भारत के प्रसिद्ध भी खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, और लेकिन अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि उनका आखिरी मुकाबला 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। तो ये इनका 6 जून को इनका लास्ट मुकाबला है। उसके बाद में वो फुटबॉल से आखिरी मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेंगे। हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तो पूरी डिटेल मैंने करवाई थी। 84वां, 83वां, 82वां सब मैंने आपको बताए थे। तो 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? पी श्याम निखिल। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गए? पी श्याम निखिल है वो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपरवेट रैपिड और ब्रिटिश शतरंज 2024 किसने जीता है? पोलैंड में आयोजित हुई थी सुपरवेट रैपिड और ब्रिटिश शतरंज प्रतियोगिता, और इसके अंदर ये शतरंज है इसका जो खिताब जीता है वो जीता है मैग्सन कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता है? मैग्सन कार्लसन ने खिताब जीता। जापान ने किसको हराकर पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता है? जापान ने किसको हराकर पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये रहा है किसको? पाकिस्तान को। किसको रहा? पाकिस्तान को। और आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना। वहाँ पर आपको वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 100 रुपये के अंदर, जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट, फिर संडे वाला वीकली टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ सब आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो वो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर अपनी स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। हाल में दोहा डायमंड लीग 2024 के अंदर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो दोहा डायमंड लीग 2024 के अंदर भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। और इन्होंने आपको मैंने पीछे बताया कि जो फेडरेशन कप है ना वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और दोहा डायमंड लीग में इन्होंने रजत पदक जीता।
हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? तो वो बन चुके हैं अमन सहरावत। कौन बन गए? ऑप्शन नंबर डी, अमन सहरावत बन चुके हैं। और ये जितने भी पेरिस ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन बन रहे ना, इनको बढ़िया तरीके से याद रख लेना, क्योंकि आगामी पेरिस ओलंपिक होंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? तो वो कर दिया बजरंग पूनिया को। किसको कर दिया? बजरंग पूनिया को। अब 2024 के अंदर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान है बजरंग पूनिया, इनको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। किसको? बजरंग पूनिया को। नेक्स्ट देखो, 3 से 20 अक्टूबर तक महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में होगा? 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक चलेगा महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन होगा बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बांग्लादेश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा का खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा का खिताब जीता? ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। ये पहले मैंने पूरी डिटेल के साथ में क्वेश्चन करवाए हैं। डेली आपको क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास सारे मैंने करवा दिए। अब आपको स्पेशल मैं यहाँ पे बस रिवाइज ही करवा रहा हूँ, ताकि आपका पीछे का करंट आपको ये खेल खिलाड़ी से संबंधित रिवाइज होता जाएगा। टेनिस खिलाड़ी इगा स्विस्टिक ने किसको हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन चैंपियन बनी है? तो टेनिस खिलाड़ी है इगा स्विस्टिक है, इन्होंने किसको हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन चैंपियन बनी? इन्होंने हराया है आर्याना संबालेका को। ये सेम की सेम आपको बताया है, इन्होंने हराया था जो इटालियन ओपन चैंपियन है ना, इटालियन ओपन चैंपियन, वहीं पर भी इगा स्विस्टिक ने आर्याना संबालेका को हराया। और मैड्रिड ओपन भी कौन बन गई? आर्याना इगा स्विस्टिक बनी है। अब देखो मुख्य तथ्य, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्विस्टिक ने पहली बार मैड्रिड ओपन चैंपियन बनी। टॉप सीड इगा स्विस्टिक ने फाइनल में दूसरी सीड आर्याना संबालेका को हराया। और स्विस्टिक ने संबालेका से पिछले सीजन के फाइनल में मिली हार का बदला भी ले लिया है। तो पिछली बार आर्याना संबालेका ने खिताब जीता था, लेकिन अब की बार इन्होंने जो इगा स्विस्टिक है उन्होंने अपनी हार का बदला ले लिया। हाल ही में किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है? हाल ही में किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता? और ये जीता है जापान ने। किसने जीता है? जापान ने दूसरी बार AFC अंडर-19 का खिताब जीता है। थॉमस और उबेर कप 2024 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीत लिए हैं, यानी कि सुरक्षित कर लिए? तो थॉमस और उबेर कप दोनों के अंदर भी पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है चीन देश ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने? चीन ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीत लिए। किसके अंदर है? थॉमस और उबेर कप के अंदर। हाल ही में इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? और ये जीता है मुंबई ने। किसने? मुंबई ने ये दूसरी बार खिताब जीता है इसका। कौन सी बार है? मुंबई ने दूसरी बार खिताब जीता, इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। भारत का कौन सा शहर अगले साल BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत का कौन सा शहर है अगले साल BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? वो करेगा गुवाहाटी शहर। कौन सा करेगा? असम के अंदर है गुवाहाटी, वो अगले साल BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आर्चरी में भारतीय रिकारो मेंस टीम ने किस टीम को हराकर 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो आर्चरी में भारतीय रिकारो मेंस टीम ने किस टीम को हराकर 14 साल बाद वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीता? तो ये रहा है साउथ कोरिया को। ऑप्शन नंबर 1, किसको हरा दिया? साउथ कोरिया को हराकर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। 2024 BMW ओपन टेनिस का युगल खिताब किसने जीता है? हाल ही में 2024 के अंदर BMW ओपन टेनिस का युगल खिताब जीता है यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिविटी।
अब याद रखना, सीधा आ सकता है भी एकमात्र भारतीय कौन है जिन्होंने BMW ओपन टेनिस का युगल खिताब जीता। एकमात्र भारतीय है यूकी भांबरी। लेकिन दोनों का आपसे पूछ ले तो इनके साथ में अल्बानो ओलिविटी भी शामिल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। हाल में देश के प्रमुख खिलाड़ी सौरव घोषाल ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो देश के प्रमुख खिलाड़ी हैं सौरव घोषाल। इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी और इनका खेल है स्क्वैश। किस खेल के खिलाड़ी हैं ये? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। और ये अब इन्होंने अपने खेल के जो है स्क्वैश से संन्यास की घोषणा कर दी। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने हैं? कैंडिडेट से शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर बने हैं डी गुकेश। ऑप्शन नंबर बी कौन बन गए? डी गुकेश बन चुके हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने इसके अंदर टोटल 9 पदक जीते हैं और इसी के साथ भारत इसके अंदर 9वें स्थान पर रहा था। तो 9 ही पदक जीते और 9वें स्थान पर रहा था। किसके अंदर? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर। कहाँ पर हुई थी ये? किर्गिस्तान के अंदर इसका आयोजन किया गया। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का 13वां संस्करण 11 से 17 अप्रैल 2024 तक कहाँ आयोजित हुआ? तो यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का 13वां संस्करण 11 से 17 अप्रैल 2024 को आयोजित हुआ था जॉर्जिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर आयोजित किया गया? जॉर्जिया में। हाल में भारत की पहली हाइब्रिड पिच क्रिकेट स्टेडियम किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई थी? हाइब्रिड पिच, हाइब्रिड नाम सुना होगा आपने। तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो ये की गई है, आपको पता है, धर्मशाला। कहाँ पर है धर्मशाला? हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश का जिला है धर्मशाला, वहीं पर ये हाइब्रिड पिच स्थापित की गई। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता? तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने। ऑप्शन नंबर सी किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति हैं रस कुक। कौन है? रस कुक। इन्होंने क्या है 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी लंबी दौड़ पूरी की है। किसने? रस कुक ने। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल देखो। ये हैं ब्रिटिश नागरिक। कौन है? ब्रिटिश नागरिक हैं रस कुक, जिनको हार्डेस्ट गीजर के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसे पूरा करने में उन्हें 352 दिन से अधिक का समय लगा है। 352 दिन लगे हैं और उन्होंने यात्रा के दौरान 10,000 मील से अधिक की दूरी तय की और 16 देशों से ये वो गुजरे थे। तो याद रखना, हॉर्डेस्ट गीजर के नाम से ये जाने जाते हैं। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बन चुके हैं सुमित नागल। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? सुमित नागल बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, IWF विश्व कप 2024 भारतीय भारोत्तोलक है बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो ये IWF विश्व कप 2024 के अंदर इन्होंने भारतीय भारोत्तोलक है बिंदिया देवी रानी ने 55 किलोग्राम के अंदर रजत पदक, ये कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। अब देखो इनकी पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो विश्व कप 2024 31 मार्च से लेकर ये 11 अप्रैल 2024 तक फुकेत थाईलैंड में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा इसका आयोजन किया गया और वहीं पर 25 वर्षीय भारोत्तोलक बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की और वहाँ पर कांस्य पदक जीता है इन्होंने। इसके अलावा अब इन्होंने कांस्य पदक जीता तो वहीं की उत्तर कोरिया की है कांग ह्योन गयोंग ने 234 किलोग्राम देखो वजन उठाकर
स्वर्ण पदक जीता है। तो अपनी भारत की तो विंध्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता, लेकिन उत्तर कोरिया की है जिन्होंने 234 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है विंध्या रानी देवी ने पेरिस ओलंपिक के लिए। और आगामी जो पेरिस ओलंपिक होंगे वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में आयोजन होगा। हाल में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो वो बनी है बिलिकस मीर। ऑप्शन नंबर 1 बिलिकस मीर है, वो पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है बिलिकस मीर। हाल में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है, आपको पता है, मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। और इसकी पूरी डिटेल मैं लेकर आया हूँ पूरे तथ्य के साथ। देखो, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद इस साल पेरिस ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन चुकी है, क्योंकि जो यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है वो भारोत्तोलक बनते जा रहे हैं। उन्होंने 184 किलोग्राम का वजन उठाकर जीता है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? वो बन चुका है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुका है? महाराष्ट्र ने 26वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। कौन से खिलाड़ी ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं? अब ये क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूज करेगा। किस प्रकार कंफ्यूज करेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसने पूछा है ATP रैंकिंग। इसने ATP रैंकिंग की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे उम्रदराज बन गए हैं नोवाक जोकोविच। कौन बन गए? नोवाक जोकोविच। अगर सीधा ही पूछ ले भी टेबल जो है टेनिस के खिलाड़ी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो वो हैं रोहन बोपन्ना। ध्यान रखना, कौन है? रोहन बोपन्ना। सीधा ही पूछ ले, लेकिन अगर ATP रैंकिंग के इतिहास में आपसे पूछ ले तो इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच। इन दोनों के अंदर आप कंफ्यूज मत होना। किस भारतीय खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रचा है? तो भारतीय खिलाड़ी हैं, मियामी ओपन 2024 का मेंस डबल्स के अंदर टाइटल जीता है और वो है रोहन बोपन्ना। देखो आ गया ना, कौन है? रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रचा है। हाल में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक का ध्वजवाहक नामित किया गया? ये किया गया शरत कमल को। किसको? शरत कमल को। इससे पिछली बार 2022 के अंदर मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था शरत कमल को 2022 में। तो वो आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक इनको नामित किया गया। देखो, शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। विश्व में 88वें नंबर पर काबिज कमल ने रिकॉर्ड 10वीं बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी जीती है। और इससे पहले 2022 के अंदर इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला था, और जो सीधा का सीधा CET के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया भी था। लास्ट क्वेश्चन देखो, लेबलॉन विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? लेबलॉन विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं साथियान ज्ञानशेखरन। ऑप्शन नंबर बी, कौन है? साथियान ज्ञानशेखरन हैं। ये क्या है? विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन है? साथियान ज्ञानशेखरन है। और ये लगभग मैंने 40-50 क्वेश्चन मैंने पिछले 6 महीनों का जो मोस्ट थे ना खेल खिलाड़ी, लगभग मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। और इससे पहले भी मैंने और अलग अलग क्लासें आपको दे रखी है, वो आप कंटिन्यू देख लेना। और यहीं पर आज मैंने आपको खेल खिलाड़ी की क्लास दे दी, कल या परसों तक आपको अलग से पुरस्कार की भी क्लास मिलेगी,
क्योंकि पुरस्कार भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में कौन क्या, तो मैंने आपको क्लास दे दी है, और अब पुरस्कार की क्लास है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहना, बस आप कंटिन्यू देखते रहो। और जितने भी आपके ग्रुप वगैरह बने हुए हैं उनमें आप वीडियो को शेयर किया करो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की कोई भी हमारी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। बाकी अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज आपको लगभग दी जा रही है, डेली टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। तो अपनी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है सभी के सभी पर 1 साल की वैलिडिटी रहती है। तो ये सीटी की चल रही है, एलडीसी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सबकी अपनी अलग अलग टेस्ट सीरीजें दी जा रही है। ये अपनी स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए आज की अपनी खेल खिलाड़ियों की क्लास अपने थी, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।